द इस्लामी कॉर्नर की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से बाखबर रहें। अब्दुल्ला बिन जदान बिन काब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिश्ते में चचा लगता था। उसका शुमार ज़माना जाहलियत के उन लोगों में होता था जो लोगों को खाना खिलाने और इमदाद फराहम करने में सफ़े अव्वल में गिने जाते थे। शुरू में ये फ़कीर व कंगाल था। बदचलनी उसकी आदत थी और मसीयत व गुनाह के कामों में बकसरत मुलव्वस रहना उसकी फितरत। उसकी अखलाकी पस्ती और शरारतों से तंग आकर उसके ख़ानदान और कबीले वाले उसे नफ़रत की निगाह से देखते थे। उसका घराना बल्कि उसका बाप भी उसे सख्त नापसंद करता था। घर, ख़ानदान और कबीले की नफ़रत अंगेज़ निगाहों की ताब ना लाकर वो एक दिन मक्का की घाटियों की तरफ निकल पड़ा। उसकी नज़र पहाड़ के एक गार पर जा पड़ी। सोचा मुमकिन है कि इसके अंदर कोई मूज़ी जानवर हो जो मुझे मौत के घाट उतार दे। चुनाचे जानबूझकर वो उस गार की तरफ बेखौफ बढ़ा ताकि खुद को मौत के मुंह में डाल दे। और फिर घर, ख़ानदान और कबीले की तरफ से जिस नफ़रत और बुग़्ज़ का उसे सामना करना पड़ रहा है, उस ज़िल्लत और आर से हमेशा के लिए आराम पा जाए। जब वो गार के करीब पहुंचा तो उसे एक अजदहा नज़र आया जो लगता था कि जैसे उसकी तरफ बढ़ने के लिए छलांग मारने ही वाला हो। ये देखकर वो किसी ख़तरे की परवाह किए बगैर अजदहे की जानब बढ़ने लगा। जब अजदहे के नज़दीक हुआ तो उसने देखा कि वो तो सोने का बना हुआ है और उसकी आंखों में याकूत के पत्थर लगे हुए थे जो चमक रहे थे। वो गार के अंदर दाखिल हुआ। गार में कबीला जरहम के बादशाहों की चंद कब्रें थीं। एक कब्र हारिस बिन मुदाम की भी थी जो एक तवील मुद्दत पहले गायब हो गया था और किसी को मालूम नहीं था आखिर वो गया किधर। आया उसे आसमान ने उचक लिया या ज़मीन खा गई। अब्दुल्ला बिन जदान को उन कब्रों के सरहाने सोने का एक तख्ता मिला जिस पर उन बादशाहों की तारीख़ वफ़ात और उनकी मुद्दत हुकूमत की तफसील दर्ज थी। नीज़ उनकी कब्रों के पास हीरे जवाहरात और सोने चांदी का अंबार था। अब्दुल्ला बिन जदान ने गार के अंदर से हस्बे ख्वाहिश जवाहरात लिए और गार के मुंह पर पहचान के लिए निशान लगाकर निकल गया। जब वो लौटकर अपनी कौम के पास आया तो उन्हें खूब दौलत से नवाजा। चुनाचे लोग उसको महबूब जानने लगे और उसे अपना सरदार भी तस्लीम कर लिया। अब्दुल्ला बिन जदान लोगों को खाना खिलाता और जब कभी उसके पास दौलत ख़त्म हो जाती तो गार से जाकर हस्बे ख्वाहिश हीरे जवाहरात और सोना चांदी निकाल लाता। लोगों को खाने में खजूर और सत्तू देता और पीने में दूध का बंदोबस्त करता। अब्दुल्ला बिन जदान ने मुल्क शाम की तरफ 2000 ऊँट भेजे थे जिन पर गेहूँ, शहद और घी लाद कर मक्का लाया गया। फिर उसने एक मुनादी करने वाले की जिम्मेदारी लगा दी कि वो हर रात खाना काबा की छत पर चढ़कर लोगों में खाने के लिए दावत आम का ऐलान करे। चुनाचे हर रात वो मुनादी करने वाला ऐलान करता, इब्ने जदान की देग की तरफ आओ, यानी उसकी दावत ताम को कबूल करो। सही मुस्लिम की शरह में अब्दुल्ला बिन जदान की देग के मुतल्लिक लिखा गया है। अब्दुल्ला बिन जदान की दावत ताम वाली देग इस कदर बड़ी थी कि उससे ऊंट सवार सवारी की पीठ पर ही खाना लेकर खा लेता था। एक और हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अब्दुल्ला बिन जदान की देग की छाँव में साया हासिल करता था। नीज़ ये भी बयान किया गया है कि उस देग से खाना निकालने के लिए सीढ़ी की मदद ली जाती थी, मगर इस कदर फयाजी और दावत आम के बावजूद वो अल्लाह की दरबार में सुरखरू ना हो सका, क्योंकि अल्लाह के दरबार में सुरखरुई का जो फार्मूला है उसे उसने यकसर फरामोश कर रखा था। सही मुस्लिम में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, मैंने दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इब्ने जदान ज़माना जाहलियत में सुलह रहमी करता और मिस्कीनों को खाना खिलाया करता था। क्या ये सब
اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ سب اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی بندگی اور عبودیت کا اظہار کر کے یہ نہیں کہا، اے میرے پروردگار، قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔